आज के बाद ना ही तुम कभी झुमकी उस लड़की के नाम का जिक्र करोगी और ना ही उसे ढूंढने की कोशिश करोगी। दुर्गा दीदी के यहाँ हमने नवरात्रि का एक छोटा सा फंक्शन रखा है और वहां आपको जरूर आना है। कहाँ चोट लगी है, दिखाओ। क्या हुआ? बस 1 महीना गुजर जाए, उसके बाद ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। 1 महीने के बाद रोहन 25 साल का हो जाएगा और हम उससे इन पेपर्स पर साइन करवा लेंगे और उसके बाद हमें इस भीख से मुक्ति मिल जाएगी। हमारे ऐश करने के दिन आ गए। सिर्फ 1 महीना यानी कि 31 दिन। बरसों से बेसब्री का इंतजार 31 दिन के बाद रंग लाएगा और वो दिन दूर नहीं है। जिसके लिए इतने साल तक इंतजार किया, आखिर वो वक्त आ ही गया जब सारे के सारे पैसे हमारे हो जाएंगे। किस बारे में बात कर रहे हैं ये लोग? रोहन का बाप मरने से पहले कम से कम एक काम तो अच्छा कर गया। उसकी जिम्मेदारी और अपनी वसीयत हमें सौंप दी, पर एक गड़बड़ कर गया कम वक्त, और उस एक बेवकूफी की कीमत हम 25 साल से चुका रहे हैं। हम चाहकर भी इस प्रॉपर्टी को अपने नाम नहीं कर सकते। ठीक तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये तय है कि कुछ तो गड़बड़ है। इतने साल सब्र रखा और अब जब ख्वाब पूरा होने का वक्त नजदीक आ रहा है, न जाने क्यों इंतजार करना मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। वो मैं रोहन को चोट लग गई थी इसलिए दवा लेने आई। आई एम सो सॉरी, जल्दबाजी में वास नहीं देख पाई, आपका नुकसान हो गया। चलो मैं तुम्हें दवा देती हूँ। लगता है इस लड़की ने कुछ ना कुछ सुन लिया है। चाय। क्षितिज? हाँ हाँ। क्या बात है, जब से मुंबई से वापस आए हो चुप चुप रहते हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे तुम जितना भी छुपाओ, मैं जानती हूँ कि कोई बात तो जरूर है। सरस्वती, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? हाँ। तो मुझ पर भरोसा रखो, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाए। अरे तुम भी सरस्वती, क्या लेके बैठ गई? रात के फंक्शन की तैयारी नहीं करनी? मैं वही कर रही थी। चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नियति, बहुत अच्छी लग रही हो। क्या बात है।
रोहन, रोहन कैसे हो? अच्छा, लाओ ये बैग मुझे दे दो, मैं रख देती हूँ। आओ। सुनो, रोहन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा वो। हाँ तो वो घर पर नहीं है ना? नहीं है? नहीं है मतलब? उस दिन वो लड़की आई थी ना, लक्ष्मी, उसकी बहन के घर नवरात्रि का फंक्शन है, तो रोहन वहां गया है। अगर उसने वहां कुछ होकर किया तो? सब लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं पूछ रहा। और एक वक्त था जब पूजा की शुरुआत मेनका ही किया करती थी। रोहन, आरती लो। यहाँ मेरे साथ लोग सिर्फ एक ही रिश्ता बनाते हैं, या किसी की बेटी या बहन। सब मेरी गलती है। मेरी वजह से आज मेरी बेटी इस हाल में पहुंची है। मुझे माफ कर दो ईश्वर, मुझे माफ कर दो, क्योंकि अब भी मैं उसे वहीं छोड़कर आया हूं। हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं उसे अपने घर लाने की। मुझे माफ कर दो ईश्वर, मुझे माफ कर दो। मुझे मत करो, मैं जा रहा हूँ।
चाहकर भी इस प्रॉपर्टी को अपने नाम नहीं कर सकते। रोहन की मदद करने के लिए मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी। और आप जानती हैं माँ कि मैं ये काम आपकी मदद के बिना नहीं कर सकती। बहुत सेवा कर ली तुमने इस घर की, लेकिन अब ये कचरी तुम्हारी किस्मत में सिर्फ आराम लिखने वाली है। कजरी, 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 क्या हुआ तुम्हें? क्षितिज, फोन करो डॉक्टर को, जल्दी। राज, कजरी, इसे कमरे में। आप खेलोगे हमारे साथ? हाँ हाँ। ये लो। लेकिन मुझे ये खेलना नहीं आता। उसमें कौन सी मुश्किल की बात है? चलो मैं आपको सिखा देता हूँ। ओके। पहले इसे ऊपर करो और ये ऐसे। भांजे, लगता है चाबुक की मार को भूल गया तुम। याद दिलाऊं? नहीं, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो। मुझे लगता है नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जाने दो। क्या हुआ? डरो मत रोहन, कुछ नहीं हुआ। रोहन शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम, मैं हूं। ऐसे कैसे अचानक डर गए तुम? बात क्या है रोहन? रोहन, रोहन शांत हो जाओ। रोहन, मत मारो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सारी बातें तो मानता हूँ, फिर भी मानता हूँ। मत मारो मुझे। डरो मत रोहन, मुझे बताओ कौन मारता है तुम्हें? बोलो। रोहन, तुम्हारे मामा जी तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे हैं। वो इतनी भीड़ देखकर ना जरा घबरा गया है। आओ मेरे साथ।
डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या मैंने जो दवाई लिख के दी थी वो पवित्रा को नहीं दे रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो उसे वही मेडिसिन दे रहे हैं। इनफैक्ट नेति, तुम ही तो दवाई दे रही हो ना? हाँ डॉक्टर, मैं ही उसे सारी दवाइयाँ दे रही थी। क्या मैं वो दवाइयाँ देख सकती हूँ? हाँ डॉक्टर, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। ये वो दवाई नहीं है जो मैंने लिखी थी। न जाने पवित्रा ये कौन सी दवाई खा रही है। प्रेगनेंसी में ये दवाई देनी ही नहीं चाहिए। दरअसल दवाई की शीशी वही है, लेकिन इसके अंदर की दवाइयाँ अलग हैं। मैं तो उसे सारी सही दवाइयाँ दे रही थी और ये दवाइयाँ तो मेरे पास थी। हाँ, तभी मैं सोचूं कि ये नियति कजरी की इतनी दिल से क्यों देखभाल कर रही है। मुझे इस घर में नहीं रहना है। मैंने पहले भी कहा था कि कोई तो है इस घर में जो मेरे बच्चे से खुश नहीं है। पहले तो मेरे बच्चे के सोनोग्राफी के फोटो फाड़ दिए और अब मुझे जहर। क्यों जल रहा है कोई मेरी खुशियों से? अरे क्या बिगाड़ा है मैंने और मेरे बच्चे ने किसी का? मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप सबके मेरे बच्चे को बख्श दो। अरे अगर कोई दुश्मनी है तो मुझसे निकाल लो। मेरे बच्चे के जान के पीछे क्यों पड़ा है कोई? मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि इतना घिनौना काम आखिर कर कौन सकता है। नमः